हुसैन 2 औलादे करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटा जवान, बेटी छोटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। अब सतर पे हाय कहना वाजिब है। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर चौक में कहता था मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए, वो शाम के बाजारों में जिंदा रहा। और जो जिंदान में सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को वापस जाते हैं, कभी सकीना भी वापस जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम फिल वजूद साहिब दायरतुल वजूद व साहिबल मकामिल महमूद साहिबल वक़ार व सकीना अल मदफून बिल अर्ज़ मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिबल लिवाइल हम्द सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सनदिना हबीबना व शफ़ी ज़नूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन व लअनल्लाहु तआला अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुत्मिउ नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। बुलंदतर सलावत सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है कि खालिक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस बाइज़्ज़त और बाबरकत ज़िक्र को अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक जितनी भी नेक हाजात लेके इस ज़िक्र में जितने भी कदम चल के आज़ादार आते हैं, मेरा मालिक हर एक की वो दुआ जो हमारे हक़ में बेहतर है, नबी की बेटी के हक़ का वास्ता, वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कोई ज़िक्र में बीमार आया तो इस ज़िक्र की बरकत से मेरा मालिक उन्हें शिफा अता फरमा। बे औलाद है तो औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक हाज़रीन के मरहूमीन शहदाए मिल्लत जाफरिया या वो मोमिनीन जिनके पीछे दुआ करने वाला आपको ज़िंदा वारस की सूरत में मौजूद नहीं, मेरा अल्लाह क़यामत वाले दिन उठे एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामन अहले बैत, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा। मेरा मालिक साकी कौसर से कौसर नसीब फरमा। इल्तमास है एक दुआ की, मेरा मालिक अनवर जहाँ बेगम बिनते शहनशाह हुसैन उनकी मग़फ़रत फरमाए। मेरा मालिक उस वक्त तक किसी अज़ादार को मौत न आए जब तक वाली करबला के नूरी महल की ज़ियारत नसीब। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म सरकार हज़रत वलीउल आसर के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इजाज़त है सरकार ज़िक्र शुरू किया। सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। गुफ्तगू हो रही है सूरह मुबारक सफ़ की उस आयत में जिसमें खुदा ज़िक्र कर रहा है कि इरादा है कुछ लोगों का कि वो अल्लाह के नूर को अपनी मुँह की फूंकों से बुझाएं, लेकिन अल्लाह का इरादा है कि वो अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। इसी आयत के ज़िमन में इख्तियार हुज्जत, मकाम हुज्जत और इकरार हुज्जत के मौजू पे ये आज की गुफ्तगू का तीसरा मरहला आपकी समातों को हदिया किया जा रहा है। कल की गुफ्तगू यहीं पे आकर रुकी कि खुदा अपने मुनकर को माफ़ कर सकता है लेकिन अपनी हुज्जत के मुनकर को माफ़ नहीं करता। और हमने जिन्हें अल्लाह की हुज्जत माना है इन्होंने हमें बताया है कि कोई अल्लाह है। कतअन हम आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं समझते। मैं मिंबर पे हूँ, बावजू हूँ, मैं उस शिया को शिया नहीं समझता जो अली को अल्लाह कहे। मैं उसे हकदार लानत समझता हूँ जो अली को अल्लाह कहे, और मैं उसे भी इंसान नहीं समझता जो अली को अपने जैसा कहे। यार
पहले ही तकरीर से गुजारिश सरकार आपकी खिदमत आलिया में यही हो रही है कि हमें इन्होंने बताया है कि अल्लाह है, हमें इन्होंने पहचान करवाई अल्लाह। वो सामने आ नहीं सकता था, उसने चाहा कि ज़माने में मेरी पहचान हो, उसने इनके नूर को खल किया। उसने कहा अगर तुमने मेरी पहचान करवानी है फिर मेरा भी हक बनता है, मैं तुम्हें इतना पाकीज़ा बनाऊंगा, इतना तैयब बनाऊंगा, इतना ताहर बनाऊंगा, इतना दाना सुबल बनाऊंगा, ऐसा मौला कुल बनाऊंगा, मैं तुम्हें इतना हसीन बनाऊंगा कि ये दुनिया के लोग जाने तुझे माने मुझे। तुम्हारा चेहरा देख के अंदाजा, तुम्हारा चेहरा देख के अंदाजा करें जिनका बंदा इतना करीम है वो परवरदिगार कितना रहीम। इन्होंने बताया है कि कोई अल्लाह है। हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हमारे सामने दो चीजें होती हैं। पहली चीज के बच्चे का नाम ऐसा रखा जाए कि वालिदैन के इल्मी मियार का अंदाजा हो सके, और दूसरा नाम रखते हुए एक ख्याल जहन में यह आता है कि बच्चे का नाम ऐसा रखा जाए कि उसे सारी जिंदगी मजहब ना बताना पड़े। ये जो आले मोहम्मद के यहाँ नाम है, मोहम्मद है, अली है, हसन है, हुसैन है, ये ना इल्मी मियार के लिए है ना मजहब की पहचान के लिए है। ये नाम है अल्लाह की सिफात के मजहर। इन नामों से भी तौहीद जाहिर होती है। रसूल की हदीस है, आपने हजारों दफा सुनी होगी, रसूल ने कहा अव्वल न मोहम्मद, औसत न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, वकुल्लो न मोहम्मद। पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल भी मोहम्मद। एक शख्स इमाम सादी के पास आया, उसका मौला ये हदीस हक है? फरमाया बेशक हक है। उसका मौला आप सारे मोहम्मद हैं? फरमाया सारे मोहम्मद हैं। उसने कहा अगर आप सारे मोहम्मद हैं फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई जाफर क्यों है, कोई काजम क्यों है? हक ये बनता था नाम आपके ये होते, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालस। नाना ने कहा था हम सारे मोहम्मद हैं, नाम आपके तब्दील हो गए। इमाम ने कहा सामने से कुरान उठा के ला। उसका मौला मैंने सवाल किया है। फरमाया उसी कुरान में तेरे सवाल का जवाब है। कुरान इमाम के हाथों पे, इमाम ने कहा अब सवाल कर। उसका मौला अब सारे मोहम्मद क्यों नहीं कहलवाते, ये नामों में तब्दीली क्यों आई है? इमाम ने कहा तू मुझे बता ये क्या है? उसका मौला कुरान है। फिर बता ये क्या है? उसका मौला कुरान है। फिर मैं सोच के बता ये क्या है? उसका मौला कुरान है। इमाम ने कहा अगर ये कुरान है ये यासीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये रहमान क्यों है? उसका मौला ये बिखरे तो सूरतें बनती है, सिमटे तो कुरान होता है। फरमाया हम बिखरे तो 12 होते हैं, सिमटे तो मोहम्मद हो जाते। बिस्मिल्लाह। उस अल्लाह ने इनके नामों के जरिए से अपनी तौहीद की पहचान कर तो जो साहबान मुकम्मल, उसने चाहा कि जमाना मेरी हम्द करे, उसने मोहम्मद को जाहिर किया। उसने चाहा कि जमाने को मेरी अजमत का पता चले, अली को जाहिर किया। उसकी मशीयत में था कि जमाने का मेरा हुस्न का अंदाजा हो तो हसन हो गए। जब दुनिया को अपनी करीमी दिखाना चाहिए तो हुसैन हो गए। तो जो मुकम्मल रखिएगा। जब चाहा कि लोगों को इबादत का तरीका पता चले तो सजाद हो गए। जब हिल मनवाना चाहा तो बाकर हो गए। अपनी जुबान ने सिद्क मनवाना चाही तो सादिक हो गए। अपनी अता मनवाना चाही तो कासम को जाहिर कर दिया। अपनी रजा मनवाना चाही तो रजा को जाहिर कर दिया। तकावत दिखाना चाही तो तकी को जाहिर कर दिया। नकावत दिखाना चाही तो नकी को जाहिर कर दिया। चाहा कि जमाना मेरी हैबत से डरे तो अस्करी को जाहिर कर दिया। फिर चाहा कि जमाना ये भी माने कि है और नजर क्यों नहीं आता तो उसने महदी को पर्दे में छुपा के रख लिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह की वो हुज्जतें हैं जो हमें अल्लाह तक पहुंचाती हैं और तौहीद के अहकामात हम तक पहुंचाती हैं। आइए आले मोहम्मद के इख्तियारात में से चंद इख्तियारात इज्जत माब चेहरों की नजर करते हैं अल्लाह के कुरान से। खुदा कुरान में कहता है किबला तशरीफ फरमा ला यमलिकून शफा, कोई मालिक नहीं शफात का, कोई शफात का मालिक। जितने तौहीद परस्त हैं वो आयत का सिर्फ इतना टुकड़ा पढ़ते हैं, ला यमलिकून शफा, कोई मालिक नहीं शफात का। आयत रुकी नहीं, आयत आगे चली। इल्ला मन अतखज़ इंद रहमान अहदन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ।
अब आप बेदार होंगे तो मैं 4 जुमले हदिया करूं। खुदा कह रहा कोई मालिक नहीं है शिफात का मगर वो मन है जिसने अल्लाह से वादा लिया हो। इसका मतलब वो मन अल्लाह नहीं, वो मन अल्लाह होता तो इल्लाह के बाद अल्लाह आता, इल्लाह के बाद मन आया, सिवाय उस मन के। इसका मतलब कोई मालिक है शिफात का अल्लाह के अलावा भी, लेकिन वो मन है। मेरे मालिक ये मन क्या है? फरमाया बैठ जा कुरान की दहलीज पे, दस्तक दे इसी से पूछ के मन कौन है। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा अली का खामोश जाकर तू ही मुझे बता दे ये मन कौन है। कुरान की एक और आयत ने सर उठाया, उसने कहा मेरे अंदर भी एक मन छुपा हुआ, यौम इज़न लतनफ़हुश है इल्ला मन अज़न लहू। एक वक्त आएगा कोई चीज नफा नहीं देगी सिवाय उस मन के जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। इसका मतलब है एक जगह पे अल्लाह ने कह दिया एक मन है जो शफात कर सकता है, दूसरी जगह पे कहा एक मन है जो क़यामत वाले दिन फायदा देगा। मेरे मालिक यही तो मन समझना चाहते हैं, हमें बता ये मन कौन है जो फायदे भी देता है शफात भी करता है। फिर कुरान की एक और आयत ने सर उठाया, उसे कहा साका समावात वल अर्ज़, एक वक्त आएगा जमीन भी हलाक हो जाएगी, आसमान भी जल के राख हो जाएगा, इल्ला मा शा अल्लाह, सिवाय उस मन के जिसे अल्लाह ने चाहा हुआ है। मैंने कहा कुरान यही तो मन ढूंढ रहे, हमें बता दे ये मन रहता कहाँ है, अर्श पे रहता है या फर्श पे रहता है। कुरान ने कहा मेरी अंगुश को थाम, मैं तुझे उस मन की दहलीज पे लेके जाऊं। कुरान की एक और आयत ने मन का पता बताया, कुरान बोल के कहने लगा मिनन नास से मैं यशरी, और एक इंसानों में ऐसा मन है जो सो की अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। मैंने कहा मन ऑस्ट्रेलिया सिडनी का मजमा भी चुप है, अल्लाह का कुरान तू बता दे वो मन कौन है। खुदा ने कहा फिर कुरान की दहलीज पे बैठ। कुरान की एक और आयत ने सीने कुरान से सर को उठाया, उसने कहा मेरे अंदर भी मन छुपा हुआ है। मैंने कहा वो कौन सा मन है? उसने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, एक वक्त आएगा हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जिसे अल्लाह का चेहरा कहते हैं। मैंने कहा कुरान अभी भी मन समझ में नहीं आया। कुरान की एक और आयत ने सर उठाया, उसका कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, एक वक्त आएगा गवाही के लिए वो आएगा और एक वो मन आएगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मजमा खामोश हो गया, आओ कुरान के सामने हाथ जोड़ते हैं, इन्हें मन दिखा भी दे मन समझा भी दे। कुरान का मजमा इकट्ठा कर गदीर के चौक में लाके खड़ा कर, नबी ने हाथ पकड़ के कहा मन कुन तो मौला। बिस्मिल्लाह। मन कुन तो मौला या जिसका मैं मौला था उसके अली मौला हैं। कुन तो किबला तशरीफ फरमाए, किबला हजरत अल्लामा रेहान साहब तशरीफ फरमाए। कुन तो किबला तशरीफ फरमाए माजी, कुन तो नबीयन, मैं उस वक़्त भी नबी था। मन कुन तो जिसका मैं मौला था, अली उसका मौला है। और हमारे पाकिस्तान के बड़े मेरे देवबंदी भाइयों के मशहूर आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी एक निजी महफिल में बैठ के कहा था, उसने कहा यहाँ शिया कोई नहीं बैठा, मैं अपने लोगों में बता दूं मौला के मानी दोस्त नहीं सरदार हैं। और ये जुमला कहने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और चेहरे देख के कहने लगे क्या हुआ? जब से मैंने अली पढ़ना शुरू किया चंद लोग परेशान हो गए। उन्होंने कह दिया कि मौला बमानी सरदार है। हमने सिर्फ गदीर से सिर्फ इतना टुकड़ा ले लिया कि नबी ने कहा मन कुन तुम। 3.5 घंटे का खुतबा पड़ा गदीर के तपते हुए सहरा। चले मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, शायद इस जुमले पे तायद का हक अदा हो जाए। गदीर के चौक में मंजर अजीब था, बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अलीयुन वलीउल्लाह था। और सिर्फ एक हाथ पकड़ के बुलंद नहीं किया,
सिर्फ एक हाथ पकड़े ना, बिला तशबीह ना, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को दोनों बाजुओं से पकड़ उठाया। कुतुब ये लिखती है कि मौला अली की बगल की सफेदी जाहिर हो रही, यूं रिसालत ने इमामत को उठा लिया। अब इमरान भाई जुमला में फिर तब्दील कर रहा हूं, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। छुपती हुई नबुव्वत ने उठती हुई इमामत को दिखा दिया और कह दिया ये है मेरे बाद हाकम भी सरदार भी। 3.5 घंटे का खुतबा गदीर के सहरा में अलीयुन वलीउल्लाह पे पढ़ा गया। मौजू से एक लम्हे के लिए नहीं हटूंगा, अपने मुनकर माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ तो गदीर के मजमे में से एक उठा, जिसे पहली तमहीदी तकरीर याद है, वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा, उसने भी हुज्जत का इनकार किया, इसने भी हुज्जत का इनकार किया। और ये अपनी जाती दुश्मनी की वजह से नहीं उठा, एक सोची समझी साजिश के तहत उठा। इसके पीछे का पूरा गिरोह था, उन्होंने ये कह के इसे तैयार किया था कि अली की विलायत का हो गया ऐलान, तू उठ के कर दे अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार, और इनकार करते हुए ये कह देना कि अगर ये विलायत अल्लाह की तरफ से है तो आसमान से अजाब आना चाहिए। उसने कहा अगर नबी ने कह दिया तो अजाब आ गया। साथ बैठे हुए साथी करो ने कहा अजाब नहीं आएगा, क्योंकि अबू जहल ने अजाब की दुआ मांगी थी और खुदा ने कह दिया था मैं वहां अजाब नहीं भेजता जहां तू रहता हो, लिहाजा जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इसने इसी सोची समझी सकीन के तहत उठ के खड़े होकर अली वलीउल्लाह का इनकार कर दिया। इसके जहन में था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इधर अजाब की दुआ मांगी, आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर पे लगा, आओ अल्लाह से जाके पूछे मेरे अल्लाह तेरे तो असूल टूटते नहीं, तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तो ये नबी की मौजूदगी में अजाब क्यों आया? फरमाया ये ला इलाहा का मुनकर नहीं था, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर। इसने इनकार कर दिया विलायत अली। कितनी जरूरी थी विलायत अली। नमाजी, हाजी, सहाबी, रोजेदार, खड़ा भी नबी के करीब। अब आप बोल के ताईद अदा कीजिएगा, ये जो पत्थर हारिस के सर पे लगा ये जमीन से उभर के लगा था, आसमान की तरफ से। पत्थर का आसमान पे क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात का ताल्लुक है पहाड़ों से। पहाड़ होते हैं जमीन पे, जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के। पत्थर कहां से आया? अगर मजमा खतीब को परेशान कर सकता है तो चंद लम्हों के लिए हम भी तो इम्तिहान ले सकते। ये फिर पत्थर कहां से आया? आए फिर कुरान ही के पास चलते, क्योंकि जितने राज इसके सीने में छुपे। आए आके पूछे, कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कुरान तू बता, मैं अली का छोटा सा जाकर हूं, ये पत्थर कहां से आया? कुरान ने धीमे लहजे में कहा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? अबरहा हाथी लेके आया था, खुदा ने अबाबील भेज दिए, वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अब अगले जुमले पे हर बंदा इस बात को समझेगा नहीं, लेकिन जो अदब नवाज बंदे वो जुमला समझना। अल्लाह के इंतकाम का तरीका ये है, कोई बहुत बड़े लेके आए वो सबसे छोटे भेज देता। आया वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अबाबील की चोंच में एक एक पत्थर का टुकड़ा और एक एक हाथी का शिकार करने के लिए भेज दिया। जाओ कुरान उठा के देखो, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, एक भी अबाबील का पत्थर ऐसा नहीं हुआ कि हाथी को ना लगा और जमीन पे आ गया हो। मेरे मालिक ये अबाबील के निशाने खता क्यों नहीं हुए? फरमाया इन्हें हमने भेजा था और जिन्हें हम भेजे उनमें खता हो ही नहीं सकती। अबाबील की चोंच से पत्थर का निकलना था, एक एक हाथी के सर पे लगता गया, हाथी हलाक होता गया। किताबें चाहोगे रेफरेंस दिखाने के लिए
लिए तैयार हो। तफसीर इमाम रज़ा से लेकर तफसीर अबू हमजा समाली तक ये रवायत मौजूद है। 8वें बादशाह से पूछा गया था मालिक ये पत्थर कहां से आए थे? मौला ने पूरा वाकया बयान करते हुए कहा जब एक एक अबाबील एक एक हाथी का शिकार कर रहा था तो एक अबाबील को आके अल्लाह के फरिश्ते ने उसके कान में अल्लाह की वही को पहुंचाया कि तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का जिम्मेदारी तौहीद के जिम्मे है, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, तू गार की कोह में जाके बैठ जा, तू अगली वही का इंतजार कर। वो अबाबील अल्लाह के हुक्म के साथ गार की कोह में जाके बैठ गया, उसकी जिंदगी का तहफ्फुज तौहीद के जिम्मे हो गया, उसके रिस्क की जमानत अल्लाह के जिम्मे हो गई। इधर महीने सदियों में बदलने थे, गदीर के चौक में हारिस ने अली वलीउल्लाह का इनकार किया, फरिश्ते ने उसी के कान में आके कहा खुदा के अपने हिस्से का पत्थर निकाल, इसके सर पे मार ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हारिस ला इलाहा इल्लल्लाह का भी कायल था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कायल था, इनकार कर दिया विलायत अली का। अगर हुज्जत का इकरार नहीं तो फिर तौहीद का भी इनकार है। मैं कोशिश कर रहा था कि मीठी गोली से आराम है, खतरनाक हदीस का सहारा ना लेना पड़े। अली को छोड़ के दुश्मनी अली से करके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद का रख के नमाजी मुसल्ला बिछाता है, इब्लीस करीब खड़े होकर सुनना शुरू कर देता है। वो पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है, वो पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है। वो नमाज ख़त्म करता है, इब्लीस कहता तू वज़ू कर रहा था मैं देख रहा था, तू मसा कर रहा था मैं सोच रहा था, तू मुसल्ले पे आया मैं देख रहा था, तूने पूरी नमाज पढ़ी मैं सोचता रहा। अगर खुदा ने तेरी कबूल करनी होती तो मेरी भी कर लेता, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। अगर वो सफ़ीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को कैसे? इनकारे अली, इनकारे अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। हर जुर्म काबिल माफी है सिवाय इनकारे विलायत अली इब्न अबी। किसी से लिखवा के दे दीजिए, कुरान के हाशिए पर लिख के दे दे कि किसी के पास अमाल की गठड़ी हो लेकिन अली को तस्लीम न कर तो रसूल की हदीस है, मासूमीन की हदीस है कि जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकते। रसूल से आगे सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह हसनात कितने और सय्यात कितने, नेकियां कितनी और गुनाह कितने। उसके जहन में था नबी लिखवाएंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोज़ा नेकी है, चोरी गुनाह है। नबी मुस्कुराए और फरमा गया, नबी ने मुस्कुरा के कहा नेकी भी एक है गुनाह भी एक है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं नेकियां पूछने आया हूं। फरमाया वो नेकी बताने लगा हूं जिसकी वजह से नेकियां नेकी हैं, वो गुनाह बताने लगा हूं जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह हो जाती हैं। उसने कहा मौला वो कौन सा? फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई। विलायत अमीरुल मोमिनीन आले मोहम्मद की विलायत। सरकार सादिक से आगे एक शख्स ने पूछा, उसने कहा मौला दीन क्या है? फरमाया 5 चीज़ों को दीन कहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। उसने कहा मौला और? फरमाया हम 14 की विलायत। उसने कहा मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला लाजम कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला खुदा का कुर्ब किससे हासिल होता है? फरमाया हमारी विलायत। मौला अल्लाह की नेमतें कैसे नाजुल होती हैं? फरमाया हमारी विलायत।
मौला गुनाह माफ कैसे होते हैं? फरमाया हमारी विलायत से। साइल सवाल बदलता गया, मासूम ने जवाब नहीं बदला। जब उसके सवाल थक गए तो वो हाथ जोड़ के कहता है मौला मैंने सवाल इसलिए बदले थे कि शायद आप जवाब बदल दें। कोई जवाब नमाज दे देते, कहीं जिक्र रोजे का कर देते, कहीं तज़किरा हज का कर देते, हर जवाब आपकी विलायत में क्यों आया? इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तू इन इबादत का मवाजना हमारी विलायत से करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज में मुफलस जाता नहीं है। हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये मुसाफिर पे भी वाजिब है, ये वतन वाले पे भी वाजिब है। उसने हाथ जोड़ के पूछा फरजंद रसूल फिर वजाहत मुकम्मल कीजिए। नमाज वजू मांगती है, रोजे के लिए तहारत होनी चाहिए, ज़कात के लिए पैसा होना चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए। मौला तेरी विलायत के लिए क्या जरूरी है? इमाम ने कहा ला शरूत, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियन, सिर्फ मां शरीफ होनी चाहिए। माए अच्छी, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा पढ़ता अलीयुन वलीउल्लाह हो और उसका अकीदा तौहीद मशकूक। आज जमाना खत्म नबूवत के लिए पहरे दे रहा है। खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील का नाम अलीयुन वलीउल्लाह। हमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। अलीयुन वलीउल्लाह का ताला है। कोई नबी बने भी तो कैसे बने? वो विलायत अली दे के पीछे हट जाएगा कि जब अली जैसा नबी नहीं बन सका। 70 मकामात में नबी की हदीस है, या अली लहमुक लहमी, दम्मुक दम्मी, जिस्मुक जिस्मी, हर्बुक हर्बी। अली तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी रसूल कहते रहे अली तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी अली नबी के कदमों में बैठ के कहता रहा मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हमारा तरीक़े मुसलमान से सवाल इतना है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा और बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे करते रहे? जो खून था वो नौकर कहलवाता। मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर, उसने भी लिखा। इसके अलावा सैकड़ों किताबों के हवाले। जब रसूल हिजरत करके पहुंचे तो रसूल ने जब मवाखात को कायम किया, भाईचारा हुआ, एक सफ में महाजरीन खड़े हो गए, एक में अंसार खड़े हो गए। गायब का इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी खामोशी पे गिला नहीं, परेशानी पे गिला होगा। नीयतें जिन जिन की मिलती थी उसका हाथ पकड़ा, जिससे मिलती थी उसे उसका भाई बना दिया। अब कुछ मिंबर की भी नज़ाकतें होती हैं, अब ना पूछिएगा किसको किस किस का भाई बनाया, ये किताबों में लिखा है। बस मैंने इतना ही बता दिया, जिस जिस की ज़हनीयत मिलती थी इमरान भाई उसे उसका भाई बना दिया। जब महाजरीन अंसार एक दूसरे का भाई बना दिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर लिखते हैं कि जब हर एक दूसरे का भाई बना दिया तो मस्जिद नबी के कोने पे बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जगह माज़यब के कहा अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? अली ने सर उठा के या रसूल अल्लाह, हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया ना किसी को अली का भाई बनाया। जुमले शिया किताब में नहीं, जुमले अहले सुन्नत किताब में है। रसूल ने एक नजर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली देख के कहा इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना देता। या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई, यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। और ये भी हकीकत है कि भाई यहां होते हैं, वहां कहां होते? क़यामत वाले दिन कौन किसी का भाई होगा?
खुदा कहता मैं तो क़यामत वाले रिश्तों की पहचान ही छीन लूंगा। वहां कोई रिश्तेदारियां नहीं चलनी, ना रिश्तेदारियां चलेंगी ना यारियां चलेंगी। वहां चलेगी तो अतात हुज्जत चलेगी। किबला तशरीफ फरमा इल्मी शख्सियत है, उनका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज। हर एक रिश्ते की पहचान छीने। खुदा कहता है क़यामत वाले दिन शौहर बीवी से मुंह छुपाएगा, और हर शौहर नहीं। जब रिश्तों की पहचान नहीं तो हर शौहर को कैसे पता कि बीवी? खुदा कहता मखसूस शौहर है। तफसीर में लिखा है, जब पूछा गया मासूमीन से कि मौला इस आयत से क्या मतलब है, फरमाया ये आयत एक मखसूस के लिए। मौला वो मखसूस कौन है? फरमाया ये मूसा नबी है जो अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से चेहरा छुपाए। वो सामने से आएगी मूसा चेहरा फेर लेगा, वो उधर से आएगी मूसा चेहरा फेर लेगा। और मूसा की बीवी किसी गए गुजरे खानदान की औरत नहीं, शुएब नबी की बेटी, बेटी नबी की है, बीवी भी नबी की थी। क़यामत वाले दिन नबी चेहरा उसकी तरफ नहीं करेगा। अब ये बात अगर पहली दफ़ा भी समातों से टकरा रही हो तो दावा किया है तो दलील महफूज है, तायद का हक अदा कीजिएगा। मासूम से पूछा गया कि मौला ये नबी की बेटी थी, नबी के घर में रही, कसूर इसका क्या था? इनकार हुज्जत ज़हन में रखना। मासूम ने फरमाया इसका कसूर ये था, ये हज़रत मूसा के मरने के बाद ज़राफ़े में बैठ के मूसा के वसी योशा बिन नून से जंग करने आई थी। अब मजमा खामोश रहे या बोल पड़े, सतर मेरे यहां आ गई या मैंने हदिया करनी है। इतना बड़ा जुर्म है हुज्जत से जंग करना। बेटी नबी की भी हो अल्लाह माफ नहीं करता, तो सहाबी की बेटी को कैसे करे? इतना बड़ा जुर्म। कसूर यह है कि इसने हुज्जत से जंग की थी। कोई किसी का नहीं, लेकिन या अली अंत आखी फिर दुनिया वाला आखिरा। रबीउल अव्वल का चांद हो गया, कल वाले दिन जो है उसे निस्बत है हिजरत के साथ। रिसालत माप ने मक्का छोड़ा और रसूल ने कहा ऐ मेरा नबी, जाने से पहले बिस्तर पे उसे छोड़ के जा जो तुझ में से है। रसूल ने मौला अली को, ये सब ने लिखा मुत्फिक है, इसमें तो एक लम्हे के लिए भी तजाद नहीं, कि रसूल ने मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया। मैंने अपने अहले सुन्नत दोस्त हैं, आलिम दीन भी हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सरकार मेरी समझ में नहीं आता कि रसूल ने मौला अली को क्यों सुलाया था। उसने कहा जी वजह ये थी कि रिसालत माप के जिस्म से नूर निकलता था। तो आज वो चाहिए था जिसके जिस्म से नूर निकलता हो। तो नूर की वजह से रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को सुला दिया था। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अकीदे की छलांग लगाई कि शिया बंदा है, हो जाएगा कि मैं भी अली को नूर समझता हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए मैंने कहा सरकार नाराज़गी माफ़ मुझे बताइएगा कि अगर नूर ही की वजह से आपने फिर अली के मौला का इनकार कर दिया, आपने कहा मजबूरी नूर थी, नूर की वजह से सुलाया, तो रसूल ने हजरत जबरील को क्यों नहीं सुलाया? उसे कह देते है भी फरिश्ता है भी नूर से, काफर हमला कर भी देते तो तलवार तो चलनी नहीं थी, फरिश्ता था। वह देख के कहते जी अब आप तो जिद कर गए हैं, आपको नहीं पता कि जबरील नबी का नौकर है, और नौकर की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे, खादम की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे। मैंने कहा जुमला तो आप मान गए, जो मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी नौकर को कैसे बिठा, जिसने एक रात के लिए। फिर मैंने फौरन वहीं पे बैठे बैठे उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा आप चले इतना बताएं कि रसूल अमानते किसे दे के गए थे? उसने कहा मौला अली के हवाले करके गए थे और मौला अली वापस करके मदीना पहुंच गए थे। मैंने कहा अमानते थी किनकी? उन्होंने कहा काफरों की। काफर रखवा के किसके पास गए थे? रसूल के पास। रसूल किसे दे के गए? अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे गए अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे के गए अली को। अब जुमले तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मोहम्मद एक रात के लिए
मक्का छोड़ते हुए काफरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत सिवाय अली के किसी को कैसे दे सकता। जिसने एक सारी रात सोए हुए अली को मक्के के काफर नबी समझते रहे। रसूल ने कहा था, या अली आज मेरे बिस्तर में मौत है, सो जा। कितना मार्फत से भरा हुआ जुमला है, मेरे बिस्तर में मौत है, सो जा। इस जुमले के पहले हिस्से में इतला है, दूसरे में हुक्म है। मौत है इतला, सो जा हुक्म। लेटना बंदे के इख्तियार में है। अब मौत सर पे हो फिर सो जा। सुबह को माल के अस्तर ने पूछा, या अली नींद कैसे आई? फरमाया जितना मुतमिन हो के अली आज सोया। या अली इत्मीनान की वजह? फरमाया नबी कह के गए थे आज सो जा, सुबह अमानते वापस करके आ जाना। मुझे इतना यकीन था कि हर रात मौत आ सकती है, इस रात अली को मौत नहीं आ सकती। ये है यकीन की मंजिल, ये है हुज्जत पे एतमाद। मैं क्योंकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, किताबों में लिखा, तारीख में वाक़यात लिखे। जब एक औरत नबी की मुखबरी का ख़त अपने बालों में छुपा के जा रही थी, तो रसूल ने एक मुजाहिद से कहा कि इसके पास एक ख़त है, वो लेके आ। वो उसके पास गया, उसने जाके तलवार निकाल कर, तेरे पास कोई ख़त है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम मेरे पास कोई नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बंदे की जवानी की कसम खाई जाए जो जवान ना हो, उससे ज़्यादा जल्दी यकीन कौन करेगा। उन्होंने फ़ौरन यकीन किया, वापस पलटे और वापस पलट के कहा, या रसूलल्लाह उसके पास ख़त नहीं। रसूल ने दूसरे कहा तू जा, उसे जाकर तेरे पास कोई ख़त है? उसने कहा मुझे तेरी दलेरी की कसम मेरे पास कोई। वो भी वापस पलटे, ये हिस्ट्री है। उसने कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं। रसूल ने तीसरे कहा तू जा। उसने जाके पूछा बीबी बता तेरे पास कोई ख़त है या नहीं है? औरत है, हम तुझे हमला नहीं कर सकते। उसने कहा तेरी दीदा दलेरी की कसम मेरे पास ख़त कोई नहीं। पलट के वापस आई, या रसूलल्लाह औरत है, वो तो कसमें दे रही है, उसके पास ख़त नहीं। इसे अली कहते हैं, ये है यकीन की मंजिल। फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? अली उठे, लब्बैक या रसूलल्लाह। ऐ अली उस औरत के पास ख़त है, वो लेके आ। हिस्ट्री कहती है मौला अमीर उसकी तरफ चले, मौला ने जाके पूछा नहीं कि तेरे पास ख़त है कि नहीं है। अली तलवार को निकाल के अपने उंगली को, हाथ को आगे बढ़ा कर, ऐ बदबख्त औरत, वो ख़त यहाँ रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है। वो ख़त यहाँ रख। उसने कहा या अली मेरे पास ख़त नहीं। फरमाया तू 1000 दफा कह, वो कह रहा है। कलमा तेरा नहीं पढ़ा जाता, कलमा उसका पढ़ा जाता। आज मेरे बिस्तर में मौत है, सो जा। सो गए। सुलाया क्यों? क्योंकि अर्श पे उसका ऐलान था कि मुझे नींद नहीं आती। फर्श पे इसने कह दिया था कि ऐ सूरज गवाह रहना, अली ने तुझे उभरते हुए देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। खुदा ने कहा रसूल को एक रात के लिए इसे सुला। अब यहाँ पे जुमला मेरा नहीं, जुमला है खतीब आले मोहम्मद किबला अज़हर हसन ज़ैदी साला आला मकाम हो। अल्लाह जुमले का सवाब ही किबला की रूह को पहुँचा। किबला कहा करते थे, अब जिस तरह वो गुफ्तगू करते थे उसी गुफ्तगू के तरीके में हसनैन भाई वो कहते हैं कि जब अली सो गए तो उस ना सोने वाले ने इसका सोना देखा। उसने जिब्राइल से कहा कि इससे जाके पूछ के सोना बेचेगा। तेरा सोना बड़ा खरा है, तेरे सोने में मिलावट कोई नहीं है। इतना खालस सोना क्या तू बेचेगा? ज़ैदी साहब कहते हैं कि जब जिब्रील ने आके अमीरुल मोमिनीन से कहा कि वो आपका सोना ख़रीदना चाहता है, फरमाया ख़रीदना किसने है?
उसने। बेचना किसने है? तूने। फरमाया तू क्यों खड़ा है? उसे कह मुझसे मांग। अब आवाज आई है सोने वाले अपना सोना बेचेगा? अल्लाह फरमाया अगर तेरी चाहत है तो बेच देता हूँ। फरमाया कीमत मांग, क्या मांगता है? अब ये जुमला है जिस पे दाद बनती है। ज़ैदी साहब कहते उसने kहा कीमत मांग, क्या मांगता है? इसने कहा जो तेरी मर्जी वो दे दे। हाय हाय। उसने फिर अपनी सारी मर्जियां इसे दे दी। अब ये मर्जियों का मालिक बन गया। एक रात, एक चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मर्जियां खरीदी। जिसकी बंद आंखों से अल्लाह की मर्जियां खरीद होती हूं। और इधर मक्के के मुशरिक काफिर जब पता चल गया कि रसूल अपने बिस्तर पे अली को छोड़ के गए, तो 70 नौजवानों ने, तारीख कहती है हिस्ट्री, 70 नौजवानों ने अपनी तलवारें अपने हाथ में रख के अबू जहल के सामने जाकर अपने बुतों की कसमें खाई कि हम एक लम्हे के लिए भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अली को कत्ल करेंगे। 70 नौजवानों ने कसमें खाई, आगे आगे अबू जहल, पीछे पीछे 70 जवान जलूस लेके मक्का की गलियों से होते हुए सरकार हजरत इमरान के दरवाजे पहुंचे। अबू तालिब की हवेली का दरवाजा खुला, अली का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। अबू जहल ने इशारा किया, 70 नौजवानों ने अली के गिर्द घेरा बांधा। अबू जहल ने देख के कहा अली तुझे कहते थे तू मोहम्मद को छोड़ दे, तूने नहीं छोड़ा, अब वो तो चला गया है, तुझे अकेला छोड़ के चला गया। अगर मैं इन नौजवानों को इशारा करूं ये मेरे अबरू के मुंतजर हैं, ये तेरे सर को तन से जुदा करेंगे, तो अब भी मोहम्मद को छोड़ दे, हम फिर भी तुझे अमान दे देंगे, हम फिर भी तुझे मक्के में रहने की जगह देंगे। इतना कहना था। 70 नौजवान गिर्द घेरा बांध के अली को देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तारीख कहती है ना मेरे मुर्शिद अली के माथे पे पसीना है, ना चेहरे पे खौफ आया। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को न्याम से निकाला। न्याम से निकाल के अली ने तलवार की नोक अबू जहल की नाक पे रखा रास्ता छोड़, और इतना याद रख जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है, जो हाथ रोक लिया करता था वो आज मक्का में नहीं है। बिस्मिल्लाह। अगर तलवार चल पड़ी बिस्मिल्लाह, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। मैं मक्का की गलियों को खून से भर दूंगा। अली की तलवार के इशारे से अबू जहल चला। 70 जवानों ने अली को रास्ता दिया। अली दरमियान से ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता। इधर रसूल मदीने के बॉर्डर पे पहुंच चुके थे। रसूल ने थके हुए सफर के साथ अपने सर से अमामा उतारा। रसूल की जुल्फे खुल के रसूल के शानों पे आई। आवाज आई वह शम्स व ज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। जाता हुआ जबरील फिर पलट के वापस आया। उसका वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा। बिस्मिल्लाह। गदीर में या हारिस ने इनकार कर दिया अली वलीउल्लाह का। खुदा ने उसी वक्त अजाब भेज के जमाने को बता दिया कि मैं अपनी हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। तारीख में मुझे ये 2 हारिस नाम नजर आ रहे हैं। एक वो हारिस है जो मरहब का भाई था, जो खैबर में आया था, उसे अली ने मारा था। एक ये हारिस है जो गदीर में आया, उसे उसने मारा है। मेरा तो ख्याल है शायद अल्लाह और अली के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया था, मेरे दुश्मन तू मारेगा, तेरे दुश्मन मैं मारूंगा। अली ने फिर सारी जिंदगी तौहीद के दुश्मन चुन चुन के मारे। अब खुदा अपने वादे को पूरा करेगा। वो विलायत अली के मुजरम को माफी नहीं देगा। रो के कहेगा फरिश्तों से कि इन्हें रोको, इनसे एक सवाल बाकी है। अभी पूछा जाएगा इनसे विलायत अली के बारे में। मैदान माशर होगा। जुमले हैं हमारे पाकिस्तान का असासा और सरमाया थे। अल्लाह जुमले का सवाब की बिला की रूह को पहुँचाए। आगा सैयद नसीम अब्बास रज़वी, मैंने सरपाग चकवाल में मिंबर पे बैठे हुए उनकी ज़ुबान से जुमला सुना था।
वो कहते मैदान महशर होगा, अंबिया खड़े होंगे, उम्मतें खड़ी होंगी। यहाँ एक आवाज़ आएगी, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत। ये बैन इतना दिल खराश होगा कि मलाइका के सरों से ताज उतरेंगे। ये किसके रोने की आवाज़ आई है? तो खबर आएगी कि ये अली रो रहे हैं। आवाज़ तौहीद आएगी, अली तू तो मेरा शेर है, तू महशर के मैदान में गुर्बत की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा है? अली की आवाज़ आएगी, मेरा अल्लाह आज यौम अदल है, इंसाफ कर। हर कोई कफन पहन के उठ रहा है, मेरा बेटा बगैर कफन के उठ। वो देख करबला से हुसैन बगैर कफन के उठ रहा है। अब अगर सतर माफ़ करोगे तो सदात, अभी अली के रोने की आवाज़ बंद नहीं होगी। आगा साहब कहते हैं कि हुसैन की आवाज़ आएगी, हाय गुरबता, हाय गुरबता। आवाज़ आएगी, हुसैन तेरी गुरबत को मैं रो रहा था, अब तू क्यों रो रहा है? आवाज़ आई, बाबा तेरा तो बेटा बगैर कफन के उठा था, उधर शाम में देख मेरी बेटी बगैर कफन के उठ रही। दो औलादे हुसैन करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। बेटा जवान था, बेटी छोटी थी। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, शायद किसी बंदे को ना समझ आई हो। हुसैन दो औलादे करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटा जवान, बेटी छोटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। अब सतर पे हाय कहना वाजिब है। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर चौक में कहता था मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए, वो शाम के बाजारों में जिंदा रहा। और जो जिंदान में सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को वापस जाते हैं, कभी सकीना भी वापस जा, वो शाम की तंगो तरीक कोठरी में रहे। दो सतरें पढ़नी ऐसी शहजादी की गुर्बत की। हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर मांगना। बेटे जगीरों के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारिस होती हैं। बेटे 7 भी हो सारी रात जनाजे पे बैठ के रोते नहीं, बेटी एक भी हो सारी रात उठती नहीं। औरतें कहती हैं उठ पानी पी ले, रो के कहती आज की रात का तो मेहमान है। बेटियों को पेके घरों से बड़े प्यार होते हैं। अल्लाह तुम्हारी बहनों के नसीब करे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब करे। सादात और गैर सादात मौला हुसैन ने तहज्जुद की नमाजों में मांगा, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर न सो सके। अरा के आलम दिनों ने किताब लिखी, किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ, नाम फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों के हालात जिंदगी लिखे, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। उनका नाम दोनों का फातिमा और मुकद्दर भी एक। वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई। रो ना सको हाय जरूर कहना। उन्होंने अगली सतर लिखी, उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, हाथ मातम का हो सके तो कर देना। उन्होंने अगला सतर लिखी और पहाड़ मुसाहिब का लिख दिया। लेकिन उन्होंने कहा दोनों के मुकद्दर में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अभी भी किसी बंदे का मातम को दिल न किया। मैं अगली सतर पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा अगली सतर इससे भी ज्यादा मुसाहिब की है, इससे भी ज्यादा मुसाहिब क्या होगा। इन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क और था। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली, सज्जाद मुझे आंखों से नजर नहीं आती। बाबे के कत्ल की ऐनी शाहिदा, जिसने चंद कदमों में बाबा कत्ल होता देखा। 10 मुहर्रम की रात हो गई, इन्हें सादात को अजर रिसालत देते हुए। जब खैमों को आग लगी है तो यहां मीर अनीस खुदा सुखन की 4 सतरें। वो कहते जब खैमों को आग लगी है, सकीना मक्तल में कह रही है तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। सकीना रो के कहती तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं।
10 मुहर्रम की शाम सैयदों के खैमों को आग लगी। आधी रात हो गई इन्हें अजर रिसालत देते देते। इतनी जल्दी थी इन्हें कूफा पहुंचने की, जितने करबला के जाहिर बैठे ये मातम करना। आधी रात को ये करबला से सर लेके और सदात का काफिला लेके चले। फजर की अजान इन्होंने कूफे आकर सुनी। जब हमने मक्तल से पूछा ये इतनी जल्दी कैसे पहुंचे, तो मक्तल ने लिखा इन्होंने करबला के उठने के बाद ऊंटों को घोड़ों के साथ दौड़ाया है। मैं तो जुमले छुपा छुपा के पढ़ रहा हूं, कोई मातमी किसी का जिगर ना फट जाए, बर्दाश्त कर लेना। इन्होंने ऊंटों को घोड़ों के साथ दौड़ाया है। अब ये सतर मैं छुपा नहीं सकता, मुझे माफ कर देना। सिर्फ ऊंट अकेले नहीं थे, ऊंटों पे बीबियां थी। बीबियां के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। माँ अकेली नहीं आई थी, माँ बच्चे साथ लेके आई थी। हर माँ की गर्दन में उसका बच्चा था। कोई सैयद औलाद ज़हरा बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, ये ऊंट को ताज़ियाना मारते, बच्चे का हाथ माँ के गले से छूटता, बच्चे की आवाज आती अम्मा मैं गिरने लगा हूँ। माँ आंखें बंद करके कहती मेरा लाल अकबर का सदका, मेरा लाल असगर का सदका। बच्चा ऊंट से नीचे गिरता, पिछले ऊंट का पाँव बच्चे के सीने पे आता। माँ मरता हुआ बच्चा देखती, रो के कहती अली की बेटी गवाह रहना, मेरा भी बच्चा करबला में रह गया है। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। कोई शिया हो, अज़ादार हो, जुमला माफ कर देना। एक ऐसा मोड़ आया जहां भी अली की बेटी की चीख आई, आवाज आई सज्जाद काफिला रोक दे। अम्मा क्या हुआ? सज्जाद मेरा बच्चा गिर गया है। अम्मा बच्चे तो पहले भी गिरते थे। फरमाया मेरी मजबूरी है, पहले बेटे गिरते थे, अब हुसैन की सकीना गिर गए। सजाद काफिले को रोकिए, तवीज़ हुसैन ऊंट से गिर गई है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, मैं गलत पढ़ूं, बीबी का मुजरम बनूं। इस कमीने ने उसे लेने के लिए भेजा जिसके तमाचों में शाम गरीबा की सहमी थी। ये घोड़े पे बैठ के आया, इसे देखा कि करबला के टीले पे सैयदादी कानों पे हाथ रख के बैठी है। ये देखकर खुद गिरी है, रो के कहती मेरा बाबा करबला में रह गया है, तुम काफिला लेके जाओ, मुझे यही छोड़ के चले जाओ। ये देख रहे यहां रुक के क्या करेगी? तड़प के कहती जैसे अबू जर गफारी की बेटी रास्ते में खड़ी हो गई थी, उसने बाबे का कफन मांगा था, मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मैं सैयदादी हूं, मुझे खुम्स में चादर दो, वो चादर देंगे, मैं बाबे को कफन पहनाऊंगी, जहां कहोगे वहां मैं आ जाऊंगी। मैं जुमला छुपाऊं खुद मुजरम बनता हूं। मुझे सैयदा की कसम, इस कमीने ने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़। शहजादी दौड़ना शुरू हुई, या शेमर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी है। आवाज आई हया कर, तेरी औलाद कोई नहीं और दादियों को पोती है। रुक एक लम्हे के लिए, मेरी सकीना तवीज़े हुसैन गिरती गई, संभलती गई। एक रवायत और पढ़ूं, गिरती गई, संभलती गई, उस दरबार में पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना था। मैं गलत पढ़ूं, सैयदा का मुजरम बनूं। मालिक का फरमान है, सरकार सादिक मजलिस पढ़ रहे थे, अबू बसीर चेहरे पे रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने मजलिस छोड़ के उसके हाथ से रुमाल छीना। इमाम ने कहा चेहरा छुपा के क्यों रो रहा है? उसने कहा मौला देख के मेरा रुमाल आंसुओं से भरा है। इमाम ने फरमाया चेहरा ना छुपा, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश में रोती है। सैयदा तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे। अल्लाह तेरा और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अल्लाह हमारी अज़ादारी कबूल फरमाए। जो जो मांगने आए हुसैन की बहनें सबको दे के भेजे। दरबार में आ गई अली की बेटियां, सादात और गैर सादात मुझे माफ करना, सरों पे नेज़ों पे सर, दीवार के साथ, आगे रस्सियों में बीबियां। मैं जुमला तब्दील करता हूं, कोई सैयद को तकलीफ ना हो। जो रस्सी सूरा यासीन के गले में थी वही सूरा कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई।
ये कमीना ताख्त पे बैठा। इस मलाओं ने देख के कहा, इसने कहा वो बच्ची कौन है जो कत्ले हुसैन के वक्त करीब थी? एक कमीने ने इशारा करके वो सबसे आखिर में। इसने कहा कौन सी बच्ची? अब अदादार मुझे जुमला माफ करना, मेहमान समझ के माफ कर देना। ये कमीना देख के कहता वो जिसके कानों में खून है, जिसके चेहरे पे नीला निशान है, जिसका कुर्ता जला हुआ है, ये हुसैन की बेटी है। ये कमीना देख रहा, इस बच्ची को मेरे सामने खड़ा करो, मैं इससे सवाल पूछूं। शहजादी छोटे छोटे कदम चलाती हुई इस मलाउन के तख्त के नीचे आके खड़ी हुई। ये देख रहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज ना आई। इसने फिर पूछा, बच्ची मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज नहीं आई। इस मलाउन को गुस्सा आया। ये देख लगा इस बच्ची को किस पे मान है, मैं बुला रहा हूं ये मुझसे बोल क्यों नहीं रही? या एक सिपाही करीब बढ़ने लगा, सजाद कड़ियों में तड़प गए। आवाज आई, करीब न जाना मेरी छोटी फातिमा है। उसने कहा हमारा हाकम बुला रहा है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। फरमाया मेरी सकीना बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है किसी को आवाज नहीं आ रही, और इसके गले की रस्सियां अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। ये मलाउन करीब जाने लगा। मौला सजाद ने कहा करीब ना जाना मेरी बतूल बहन। इसे कहा फिर रस्सियां कौन खोलेगा? मौला सजाद की आवाज मैं खोलूंगा। मौला सजाद बदे हुए हाथों से शहजादी के करीब गए, बदे हुए हाथों से रस्सियां खोलनी शुरू की। रस्सी ना खुली। कमीना करीब आकर था, तू कैसे रस्सियां खोलेगा? तेरे तो अपने हाथ बंधे हैं, इधर हाथ कर मैं तेरी हथकड़ियां खोलूं। इसने मौला सजाद की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे, दोनों हाथों में बहन का चेहरा लिया, माथा चूम के कहता तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करो। अपनी रस्सियां बाद में खलवाई, मेरी कड़ियां तूने पहले खलवा दी। और तुझे पीने का पानी मिलता है, मेरी कड़ियों पे डाल देती है। रो के कहती तेरी कड़ियां तप गई है। सकीना तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। सकीना जैसे दादी बोली थी वैसे ही दरबार में फातिमा बन के बोल। कमीने ने कहा बता तेरा नाम क्या है? मेरी आकाजादी रो के कहती फातिमा। ये मलाउन दे के कहता सकीना कौन है? बीबी रो कहती मुझे सकीना कहते। तुझे सकीना क्यों कहते हैं? फरमाया मैं बाबे के सीने पे सोती थी। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब नहीं करे, मोहम्मद की बेटियां यहां से किसी को खाली ना भेजे। ये देख कहता अच्छा तो तू है जो हुसैन के सीने पे सोती थी। अब तो तेरा बाबा मारा गया, अब कहां सोती है? जिसने रात रोना है बिस्तर पे। सकीना रो के कहती मैं अब कहां सोती हूं, मुझे तो अब नींद ही नहीं आती। कभी ईंटों के सरहाने, कभी रेत का तकिया, मुझे बाबे के बगैर नींद नहीं आती। ये देखता अच्छा तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था, शहजादी को बाबे की बातें करने का बहाना मिल गया। रो के कहती इतना प्यार करते थे मेरे बाबा, जब फजर की नमाज पढ़ के आते, मदीने के ताजा खुरमे लाते, मुझे उठा के अपने हाथों से खिलाते। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया भी कुछ नहीं, मैंने पिया भी कुछ नहीं, मुझे बाबे के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। ये मलाउन देखा बच्ची तुझे मदीने के खुरमों की पहचान है तो मेरे तख्त में तश्त है, इस तश्त में मदीने की खजूरें हैं, पहचान के बता क्या ये मदीने की है? सकीना ने मौला सजाद को देखा, सजाद के जिस्म पे लरसा आया। सकीना छोटे छोटे कदम चलती आई। इसी सदर में मैं मुसाहिब छोड़ दूंगा, जो मांगना चाहो मांग लेना, जितना मातम करना चाहो कर लेना। सकीना कदम चलाती चलाती बीबी तश के करीब आई। मैं गलत बनूं, बीबी का मुजरम बनूं। सकीना ने तश से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी। सकीना ने दोनों हाथों में बाबे का चेहरा लिया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया। रो
की यदि आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। आंखें खोल, मैं तुझे कानों का खून दिखाऊं। और बाबा तेरे कातिल मुझे तमाचे मारते रहे, बाबा तेरे बाद तेरी सकीना जंगलों में रुल गई, बाबा मैं घोड़ों के साथ। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमुल ज़ालिमीन।